भूतिया स्कोरबोर्ड। स्टेडियम में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। फ्लडलाइट्स की पीली रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। खाली स्टैंड्स किसी भूतिया किले की तरह लग रहे थे और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी, खौफनाक आवाज आ रही थी, स्कोरबोर्ड की आवाज, जैसे कोई मरते हुए खिलाड़ी का नाम पुकार रहा हो। एक एक करके अमन, एक युवा स्कोरकीपर जिसे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2023 के फाइनल मैच के लिए काम मिला था, बेहद उत्साहित था। वो क्रिकेट का दीवाना था और ये उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन फाइनल मैच, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बुरे सपने में बदल गया। भारत की हार ने अमन को भी तोड़ दिया था। मैच के बाद स्टेडियम खाली हो गया, लेकिन अमन को स्कोरबोर्ड से डेटा निकालना था। वो अकेला था और स्टेडियम में अजीब सी शांति छाई हुई थी। जैसे ही उसने कंप्यूटर पर डेटा डाउनलोड करना शुरू किया, उसे कुछ अजीब लगा। स्कोरबोर्ड की स्क्रीन पर खिलाड़ियों के नाम धुंधले होने लगे और स्कोर अपने आप बदलने लगा। अमन को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी है। उसने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। फिर उसने देखा कि स्कोरबोर्ड पर कुछ नए नाम दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे, और उन नामों के आगे स्कोर नकारात्मक में जा रहा था। अमन डर गया। उसे लगा जैसे स्कोरबोर्ड में कुछ गड़बड़ है। उसने अपने सुपरवाइजर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। वो अकेला था और स्कोरबोर्ड उसे डरा रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्कोरबोर्ड और भी अजीब होता गया। खिलाड़ियों के नाम गायब होने लगे और उनकी जगह धुंधली आकृतियां दिखने लगी। अमन को लगा जैसे वो किसी भूतिया मैच को देख रहा हो। फिर उसने देखा कि स्कोरबोर्ड पर उसका अपना नाम दिखाई दे रहा है और उसके आगे स्कोर धीरे धीरे कम हो रहा था। अमन को समझ में आ गया कि यह स्कोरबोर्ड सिर्फ एक स्कोरबोर्ड नहीं है, ये एक पोर्टल है जो हारने वालों की आत्माओं को कैद करता है, और अब वो भी उस पोर्टल का हिस्सा बनने वाला था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेडियम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो चारों ओर से घिर चुका था। स्कोरबोर्ड की आवाजें तेज हो रही थी और धुंधली आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हार मान ली। वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और स्कोरबोर्ड की खौफनाक आवाजों को सुनने लगा। अगली सुबह जब स्टेडियम के कर्मचारी आए, तो उन्होंने अमन को स्कोरबोर्ड के सामने बेहोश पाया। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो सदमे में है। लेकिन जब अमन होश में आया, तो उसने एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि स्कोरबोर्ड ने उसे एक संदेश दिया था। उसने कहा कि ये सिर्फ हारने वालों की आत्माओं को कैद नहीं करता है, बल्कि ये उन्हें एक दूसरा मौका भी देता है। अमन ने बताया कि स्कोरबोर्ड ने उसे एक रहस्यमय मैच दिखाया था, जहां वो उन खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था जिनकी आत्माएं कैद थी, और अगर वो उस मैच को जीत जाता तो वो और वे सभी आजाद हो जाते। अमन ने फैसला किया कि वो उस मैच को खेलेगा। वो जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और फिर एक रात जब स्टेडियम में सन्नाटा था, स्कोरबोर्ड फिर से चालू हुआ और अमन ने देखा कि उसके सामने स्क्रीन पर एक और नाम लिखा है, और वो नाम था विजय। वही विजय जिसकी आत्मा जर्सी में कैद थी। और विजय ने अमन से कहा, तुम दूसरा मौका चाहते हो तो खेलो मेरे साथ, लेकिन याद रखना, इस बार हारने वाला सिर्फ कैद नहीं होगा, वो मिट जाएगा। अब अमन को पता चला कि स्कोर बोर्ड सिर्फ आत्मा कैद करने का पोर्टल नहीं, बल्कि मिटाने का भी पोर्टल है। Subscribe Fear Fuse for more.